उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, सृष्टि की रचना करना है। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि वृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा। मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया। पानी तो है, पर वानी शब्द कहां से आ गया। कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या। रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या। कई लोगों की आदत होती है प्रसाद वरसाद है क्या। अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया। घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई। पानी तो है, वानी कहां से आ गई। कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या। ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है। जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे। बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास पूछे कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला। जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम, अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है। धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि वृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो। मना क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा